बताने वाला हूँ कि आपका मसा कैसे बढ़ेगा और आप परमेश्वर के अद्भुत कामों को कैसे कर सकते हैं। तो अभिषेक, आप जब भी बाइबल को पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और वचन की शिक्षा को लेंगे तो आप मसा को प्राप्त करेंगे। और सबसे ज़्यादा मसा, सबसे ज़्यादा अभिषेक किस तरीके से बढ़ता है, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अभिषेक बढ़ता है प्रार्थना के जरिए, फास्टिंग के जरिए। जब आप प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो आपका मसा बढ़ता जाता है। और शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप एक अभिषेकित जन हो और एक आप अभिषेकित व्यक्ति हो, क्योंकि शैतान जो लोग अभिषेकित नहीं है उनके जीवन में आराम से काम कर सकता है। अगर आप अभिषेकित हैं, मसा पाए हुए जन हैं, तो शैतान आपकी ज़िंदगी में कभी भी काम नहीं कर सकता, कभी भी आपकी लाइफ को वो कभी भी बर्बाद नहीं कर सकता। अगर वो शैतान किसी भी विश्वासी को ख़त्म करेगा, अगर वो नष्ट करेगा, बाइबल कहती है कि वो घात करने वाला है। बाइबल कहती है शैतान झूठा है वरन झूठ का पिता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो चोरी करने आता है, घात करने आता है, नष्ट करने आता है। बाइबल कहती है कि शैतान नाश करने आता है, नष्ट करने आता है। लेकिन वो किन लोगों को नष्ट करता है? जो निर्बुद्धि लोग हैं, जिन लोगों को परमेश्वर का वचन मालूम नहीं है, जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं, जो लोग मसा की जिंदगी को नहीं जीते हैं। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग प्रेयर करने वाले लोग हैं, जो नाइट प्रेयर करने वाले लोग हैं, फुल नाइट प्रेयर करने वाले लोग हैं, जो लोग फास्टिंग करने वाले लोग हैं, उन लोगों से शैतान डरता है। नहीं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप शैतान के लिए एक तमाशा बन जाएंगे अगर आप अभिषेकित नहीं। आपके जीवन में मसा होना कितना ज़रूरी है, अभिषेक होना कितना ज़रूरी है। इसलिए बाइबल कहती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह ने बैप्टिज्म लिया तो 40 दिन के उपवास किए और 40 दिन के फास्टिंग के बाद जो उसके द्वारा कार्य हो रहे थे वो अद्भुत थे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें नमूना करके दिखाया। प्रभु ने उन चीज़ों को हमें करके दिखाया। खुद प्रभु यीशु मसीह ने फास्टिंग की और प्रेयर की। फास्टिंग के द्वारा उसने उस मसा को प्राप्त किया, उस अभिषेक को प्राप्त किया और लोगों को हील किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में अभिषेक कितना महत्वपूर्ण है, कितना ज़रूरी है। तो बाइबल को हम परमेश्वर के वचन को जब पढ़ेंगे, आइए मेरे साथ एक आयत निकालेंगे। मैं जब भी आपके साथ परमेश्वर के वचन को शेयर करता हूँ, मैं ये बात हमेशा बोलता हूँ कि परमेश्वर का वचन खुलने से शैतान को छितर पड़ते हैं। तो आइए परमेश्वर के वचन को खोलेंगे और मेरे साथ निकाले रोमियो उसका 8 अध्याय उसकी 26 आयत को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ पे लिखा है, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी हाय भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की क्या मनसा है। और जब बाइबल को, इस वचन को आप पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा हमारी दुर्बलता में, जब हम कमज़ोर होते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, हमें बताता है किस तरीके से हमें प्रार्थना करनी है, किस रीति से हमें प्रार्थना करनी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक आप प्रेयर नहीं करेंगे, बाइबल को नहीं पढ़ेंगे और प्रार्थना से आप उस मसा को प्राप्त नहीं करेंगे। दुनिया बहुत प्रार्थना करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन अभिषेकित लोग बहुत कम हैं। लेकिन कुछ लोग इस तरीके की प्रार्थना करते हैं, वो सिर्फ खेल करते हैं, वो प्रेयर नहीं करते। इसलिए बाइबल कहती है कि तुम सिर्फ बक बक करने वाले ना बनो। प्रार्थना आपकी ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए, स्ट्रोंग प्रार्थना होनी चाहिए, अभिषेकित प्रार्थना होनी चाहिए। और उस प्रार्थना में पवित्र आत्मा आपको काउंसलिंग करने वाला होना चाहिए, आपको बताने वाला, आपको गाइड करने वाला होना चाहिए। जब आप अभिषेकित प्रार्थना करेंगे और मसा से भरी हुई प्रार्थना करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सारे बंधन टूट जाएंगे, सारे बंधन टूट जाएंगे। वचन कहता है अभिषेक के कारण हर जुआ तोड़ दिया जाएगा, परमेश्वर के वचन में लिखा है। और इसलिए हमें अभिषेक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिन विश्वासियों के पास आज अभिषेक नहीं है, जिस पासवानों के पास आज अभिषेक नहीं है, उनके जीवन में इतना बड़ा रिवाइवल भी नहीं है। जब आपके ऊपर मसा होगा, आपके ऊपर अभिषेक होगा, तो रिवाइवल भी आपके साथ होगा। हालेलुया। कुछ लोग अपने घरों को नहीं बदल पाते हैं, अपने परिवारों को नहीं बदल पाते। क्यों? मसा की घटी होने के कारण। जब मसा हमारे ऊपर आएगा तो बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है, वो शैतान का जुआ तोड़ दिया जाता है और अभिषेक के कारण सब कुछ हम पवित्र में देखते हैं। हालेलुया। तो आज हमें प्रार्थना में अपना जीवन बिताना चाहिए। हमारे पास्टर जी हमें बताते थे, मैं सारी रात प्रार्थना करता हूँ और मैं प्रभु यीशु मसीह से बात करता हूँ। जब वो मीटिंग में निकलते तो वो काम होते थे, हैरान करने वाले काम होते थे। दुष्ट आत्मा रोती हुई
निकलती थी, चिल्लाती हुई निकलती थी। हमने देखा इस चीज़ को। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, फुल नाइट परमेश्वर के दास फुल नाइट प्रेयर करते थे। हमारे पास्टर्स ही हमें बताते थे कि मैं फुल नाइट प्रेयर में बिताता हूँ, फुल नाइट परमेश्वर के साथ बैठता हूँ, और 40-40 दिन के फास्टिंग प्रभु के दास करते थे। हमारे पास्टर ने हमें बताया कि मैं 40-40 दिन फास्टिंग करता हूँ। जब हम उसकी लाइफ से देखते थे तो अनुग्रह को देखते थे, परमेश्वर के ग्रेस को देखते थे, लोगों को बदलते हुए देखते थे, लोगों के जीवन में हैरानी के काम होते हुए देखते थे, और लोगों के जीवन को परिवर्तन में देखते थे। लोग अपने नशों से आज़ाद होते हुए देखते थे, हम दुष्ट आत्माओं से आज़ाद होते हुए देखते थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब से हमारा पास्टर जी जो हमें बताता था, मैंने भी इस चीज़ को प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में किया। मैंने नाइट प्रेयर किए, शैतान को मैंने रोता हुआ देखा है। और जब आप नाइट प्रेयर में, फास्टिंग में, जब आप प्रार्थनाओं में जाएंगे, जैसे बाइबल कहती है 6 अध्याय में जब आप जाते हैं, और 6 से जब प्रार्थना के सिद्धांत बाइबल परमेश्वर का वचन सिखाता है, तुम कोठरी में जाना, जब गुप्त में प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपके साथ आपकी गुप्त प्रार्थना को सुनेगा, उत्तर देगा। बाइबल कहती है, परमेश्वर के वचन लिखा है। और वचन कहता है जब तुम उपवास करोगे तो उपवास से और भी बड़ा बाइबल आता है। वचन में लिखा है कि जब चेले दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए तो चेले पूछते हैं, प्रभु इस दुष्ट आत्मा को हम क्यों नहीं निकाल पाए? प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु ने कहा, ये जाति, कुछ जातियां ऐसी होती है, कुछ कौम ऐसी होती है जो ठीठ कौम होती है, वो ऐसे नहीं जाती बिना प्रेयर और बिना दुआ के, बिना फास्टिंग के। इसलिए प्रभु ने कहा फास्टिंग करो, प्रेयर करो। और इसलिए तुम जब मसा पाए हुए जन होगे, अभिषेकित जन होगे, तो शैतान आपके सामने खड़ा नहीं रह पाएगा, शैतान आपके सामने टिक नहीं पाएगा। तो नहीं तो अगर आप मसा नहीं है आपके पास, अभिषेक नहीं, आपका लाइफ, प्रार्थना की लाइफ नहीं है आपकी, और आपकी आत्मिक लाइफ नहीं है, आपकी बाइबल की लाइफ नहीं है, आप वचन को फॉलो नहीं करते हैं, तो शैतान आपके सामने खड़ा होकर आपका तमाशा बना सकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान उन्हीं लोगों का तमाशा बनाता है जो परमेश्वर के वचन से बाहर होते हैं। बाइबल कहते हैं जब बाड़े से बाहर जाओगे तो सांप डसेगा। और वचन में लिखा है कि जब हम परमेश्वर के वचन से बाहर होते हैं तो शैतान काम करता है, लोगों की लाइफ में शैतान बर्बाद कर देता है। बहुत से ऐसे लोगों को मैंने देखा है, बर्बाद होते हुए देखा है, उजड़ते हुए देखा है। लेकिन जो लोग परमेश्वर के वचन में बने रहे, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते रहे, आज वो बहुत ब्लेस्ड हैं, बहुत आशीषित है। आज हमें मसा की ज़रूरत है, अभिषेक की ज़रूरत है। इसलिए फुल नाइट प्रेयर में अपने जीवन बिताना शुरू करो। 40-40 दिन के फास्टिंग, अगर 40 दिन नहीं रख सकते तो आप 2 दिन के फास्टिंग रखो, 1 दिन का फास्टिंग रखो, 3 दिन के फास्टिंग को। ज़्यादा प्रेयर में जीवन बिताओ, 3-3, 4-4 घंटे प्रभु के सामने बैठो, नाइट बैठो, तो आप देखना एक बड़े परिवर्तन को, आने वाले दिनों में एक बड़े रिवाइवल को आप लोगों के जीवन में आता हुआ देखेंगे, एक बड़ा बदलाव को आप आता हुआ देखेंगे। अगर आप इस तरीके से परमेश्वर के वचन को अपनी लाइफ में लेंगे तो आप देख लेना मसा आपके जीवन में अद्भुत रीति से बढ़ता हुआ नजर आएगा। जो लोग ज़्यादा प्रार्थना करते हैं, ज़्यादा फास्टिंग करते हैं, ज़्यादा परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, वो ज़्यादा अभिषेकित और ज़्यादा मसा को प्राप्त करते जाते हैं। उनके काम रुकते नहीं, उनके काम बढ़ते जाते हैं, और परमेश्वर उन्हें ब्लेस करता जाता है, आशीष देता जाता है। तो सारे दुखों का अंत, सारी परेशानियों का अंत सिर्फ प्रार्थना और मसा है। जिसके जीवन में मसा है वो सारी चीज़ें उसके पास ऑलरेडी अपने आप आ जाएगी। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अभिषेकित बने, मसा पाए हुए जन बने। आज से अपने आप को मसा पाने वाला व्यक्ति बनाओ, अभिषेक पाने वाला व्यक्ति बनाओ, और अपने आप को तैयार करो मसा के लिए, और अपनी आंखों को बंद करो। मैं दुआ करता हूँ आपके लिए, जितने लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, खुदावंद की सामर्थ आपको टच करे, खुदा का मसा आपको छुए, शैतान की युक्तियां फेल हो। आज से आप अभिषेक के जन बनते जाएं, आपकी प्रेयर लाइफ बढ़े, आपकी आत्मिक लाइफ बढ़े, और शैतान का काम आपके जीवन से खत्म होता जाए। मैं अंधकार को आपके जीवन से डांटता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आज के बाद आपके उपवासों के खिलाफ उठने वाली शैतानी आत्मा, प्रार्थना के खिलाफ उठने वाली शैतानी आत्मा आपको छोड़कर जाए, आपके घरों को छोड़कर जाए। आपके किसी भी हिस्से में शैतान काम करे, किसी भी तरीके से काम करे, जितनी जो भी योजना उसने शैतान ने बनाई वो सब कैंसिल हो, रद्द हो यीशु मसीह के जीवित नाम में। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा आपको टच करे, आजाद करे। आज के बाद आप ब्लेस्ड होते जाएं, आशीष होते जाएं। परमेश्वर का आत्मा आपको छूने के लिए जा रहा है, भरने के लिए जा रहा है। जो इस वीडियो को देख रहे हैं, पवित्र आत्मा जी इस वीडियो के माध्यम से उनको खुदा का सामर्थ्य, उनको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य री बाबा रखा। मैं देख रहा हूं परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर उतरी, परमेश्वर का मसा आपके ऊपर उतरा। आज की प्रार्थना के द्वारा आप अभिषेक के जन बनते जाएंगे। ये प्रार्थना आपके लिए बहुत ही प्रभावशाली और आशीषित प्रार्थना होगी। धन्यवाद देता हूं प्रभु, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं।
धन्यवाद करता हूँ कि आपके लोगों ने, जितने लोगों ने आज का वचन सुना वो ब्लेस हो चुके हैं, आशीष पा चुके हैं प्रभु जी। यीशु के नाम से मैं दुआ को मांगता हूँ, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। इस वीडियो को जितने लोगों ने देखा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्या सीखने के लिए मिला, आपको आशीष मिली है तो आप ज़रूर बताएं। सो गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आशीष।